श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। यदि बच्चे का मन भटकता रहता है, बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ता है तो पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है, तो ऐसे ही बच्चों को सुधारने के लिए, बच्चे के मन को एकाग्रचित करने के लिए आज हम आपको एक बेलपत्र और 3 दुर्वा घास और 1 लोटा जल का बहुत ही प्यारा सा उपाय बताने वाले हैं, जिस उपाय को गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बहुत ही अच्छे से बताया था दोस्तों, है ना। इस उपाय को करके आप लोग अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई में होशियार बना सकते हैं। बच्चा का जो मन है वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लगने लगेगा, बच्चा बुद्धिमान बनेगा, पढ़ाई में तेज हो जाएगा। बच्चे के मन को एकाग्रचित करने वाले इस उपाय में आपको मात्र 3 सामग्री की आवश्यकता होगी दोस्तों। पहले नंबर पर आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। 3 दुर्वा घास लेना है, अपने आसपास कहीं से भी आप लोग देख लीजिए, और 1 लोटा जल। अब बात करते हैं दोस्तों इस उपाय को कौन कर सकते हैं, है ना। तो बच्चों को सुधारने वाला उपाय है, बच्चों को पढ़ाई में तेज बनाने वाला उपाय है। तो इस उपाय को घर की माताएं अपने बच्चों के लिए एकदम आसानी से कर सकती हैं। बाकी बच्चा स्वयं ही इस उपाय को करना चाहता है तो वह भी कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों इस उपाय को आपको कब करना है, कैसे करना है और किस विधि से करना है। तो दोस्तों इस उपाय को आप लोग भगवान शिव से जुड़े हुए कोई भी महत्वपूर्ण तिथि को कर सकते हैं, जैसे कि सोमवार, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, है ना, मासिक शिवरात्रि। इन महत्वपूर्ण तिथियों में आप कोई भी समय कर सकते हैं। इस उपाय को आप जब चाहें तब कर सकते हैं, यानी कि इन महत्वपूर्ण तिथियों में होना चाहिए, है ना। अब बात करते हैं दोस्तों इस उपाय को आपको किस समय करना है। जैसे कि आप लोग सोमवार को कर रहे हैं तो किस समय करना है, सुबह के समय में करना है कि शाम के समय में करना है। तो दोस्तों बच्चों को सुधारने वाला उपाय है, तो इस उपाय को आपको सुबह के समय जितनी जल्दी हो सके आप लोग उपाय को कर सकते हैं और अपने बच्चे की मानसिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बच्चे के मन को एकाग्रचित करने वाले इस उपाय को आपको कैसे करना है ना। तो सबसे पहले अपने उपाय की सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव जी के मंदिर में चले जाना है। मंदिर में जाने के बाद में सबसे पहले मंदिर में उपस्थित जितने भी देवी देवता हैं उनको प्रणाम कर लेना है, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। अब आपको शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है ना, या फिर आप लोग खड़े होकर के उपाय करना चाहते हैं तो खड़े होकर भी कर सकते हैं। जैसे ही शिवलिंग के पास में पहुंचते हैं तो आपको ध्यान रखना है, उत्तर दिशा जो होता है वो शिवलिंग के जलाधारी की जो दिशा होती है दोस्तों, उसी दिशा को उत्तर दिशा कहा जाता है ना। तो उसी दिशा से ही आपको अपने उपाय को शुरू करना है। सबसे पहले आपको दुर्वा घास को श्री गणेश जी के स्थान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके समर्पित कर देना है और अपने बच्चे की मानसिक स्थिति में सुधार के लिए प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, हमारे बच्चे की जो मानसिक स्थिति है, उसका मन बार बार भटकता रहता है, वहाँ सब दूर हो और वहाँ पढ़ाई लिखाई में तेज बने। ऐसा प्रार्थना करने के बाद में आपको उस दुर्वा घास को समर्पित कर देना है, या फिर दुर्वा घास को समर्पित करके भी आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन प्रार्थना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, है ना, क्योंकि प्रार्थना से ही भगवान आपकी बातों को सुनते हैं और जल्दी से जल्दी आपकी समस्याओं को दूर करते हैं, है ना। अब दूसरे नंबर पर आपको जो बेलपत्र है दोस्तों, है ना, बेलपत्र को भी आपको माता अशोक सुंदरी जो भगवान शिव जी की छोटी बेटी है उसके स्थान में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके समर्पित कर देना है और फिर से अपने बच्चे को सुधारने के लिए आपको माता अशोक सुंदरी जी से प्रार्थना करना है। और अंत में आपको 1 लोटा जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके धीरे धीरे करके शिव जी के ऊपर में समर्पित कर देना है। बस इतना सही उपाय करना है और अंत में अपने बच्चे का नाम लेना है, गोत्र का नाम लेना है और अपने बच्चे की मानसिक स्थिति सुधार हो, जो मन भटकता है वह जल्दी से जल्दी दूर हो। ऐसा प्रार्थना करने के बाद में दोस्तों यह उपाय पूरी तरीके से पूर्ण हो जाता है ना। उपाय को करते समय आपको शुद्धता का ध्यान रखना है, किसी भी व्यक्ति के प्रति मन में ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं होना चाहिए, एकदम एकाग्रचित होकर के उपाय करना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं यदि आपके बच्चे का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहता है, वो जैसे ही किसी बीमारी से ठीक होता है उसके बाद 2-4 दिन बाद उसे कुछ न कुछ बीमारी और हो जाता है या फिर दवाई ढंग से काम नहीं करता है, तो ऐसे बच्चों को सुधारने के लिए, ऐसे बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए गुरु जी ने मात्र 7 चावल के दाने और इत्र और 1 कटोरी, इन तीनों सामग्री का बहुत ही प्यारा सा उपाय बताया है दोस्तों। इस उपाय को करके आप लोग अपने बच्चे के स्वास्थ्य में जल्दी से जल्दी सुधार कर सकते हैं। बात करते हैं इस उपाय को आपको कैसे करना है ना। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो कटोरी आपने लिया है उस कटोरी के अंदर में आपको इत्र को भी डाल देना है और 7 चावल के जो दाने आपने लिए हैं, और ध्यान रखना चावल का दाना भी खंडित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साबुत दाने होना चाहिए, है ना। इन सभी सामग्री को कटोरी के अंदर जो जल है उसमें डाल देना है ना, इत्र और चावल के दाने को,
और उसे लेकर के पहुंच जाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में सुबह के समय में। और शिवलिंग के पास में पहुंचने के बाद में उत्तर दिशा की ओर मुख करके आशेश्वर महादेव जी के नाम से उस कटोरी के जल को धीरे धीरे करके समर्पित कर देना है और अंत में महादेव जी से प्रार्थना करना है कि हमारे बच्चे का तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा है, जो भी स्थिति परिस्थिति है उसे प्रभु जी को बता देना है। बस इतना सही आपको काम करना है दोस्तों, और आपके बच्चे के स्वास्थ्य में जल्दी से जल्दी सुधार होगा। और जब भी आप लोग उपाय करते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी पर विश्वास रखकर ही उपाय करें। बिना विश्वास के भगवान भोलेनाथ जी आपके ऊपर कृपा नहीं कर सकते हैं दोस्तों, है ना। इसलिए भगवान के ऊपर भरोसा रखो, उनके ऊपर विश्वास रखो, वो जो भी करेगा अच्छा करेगा और आपके भलाई के लिए करेगा दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर दूसरे नंबर के उपाय को भी मैंने अच्छे तरीके से बता दिया है। यदि उपाय से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न रहते हैं दोस्तों तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई हम अवश्य ही देंगे, है ना। अब दोस्तों तीसरे नंबर का जो उपाय होगा ये धन संपदा के लिए होगा। यदि आपके घर में पैसा रुकता ही नहीं है, पैसा टिकता ही नहीं है, आप 1000 रुपये दिन का कमाते हैं तो दिन में 1200 से 1500 2000 रुपये तक खर्च हो जाते हैं, है ना। तो इसका मतलब है दोस्तों आपके घर में माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको शिव जी का ये उपाय जरूर ही करना चाहिए। इस उपाय के लिए मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है और थोड़ा सा लाल चंदन लेना है और 1 लोटा जल। मात्र इन तीनों सामग्री को लेकर आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में पहुंच जाना है। शिवलिंग के पास में पहुंचने के बाद में दोस्तों आपको अपने उपाय को शुरू करना है। सबसे पहले बेलपत्र की पत्ती को निकाल लेना है और बेलपत्र की बीच वाली जो बड़ी पत्ती होती है दोस्तों उसके ऊपर चंदन का पेस्ट बना करके मात्र एक बिंदी लगा देना है ना। और बिंदी लगाने के बाद में अब आपको उस बेलपत्र को सबसे पहले आपको माता पार्वती जी के स्थान में ओम श्रीम नमः मंत्र का स्मरण करके समर्पित कर देना है। उसके बाद में धन संपदा के लिए माता पार्वती जी से प्रार्थना करना है और 2 से 3 मिनट तक बेलपत्र को समर्पित रहने देना है माता पार्वती जी के स्थान में। अब दोस्तों उस बेलपत्र को वापस से आपको उठा लेना है और उसी बेलपत्र को ओम श्रीम नमः मंत्र का स्मरण करके शिवलिंग के ऊपर में समर्पित कर देना है। इस तरह से अगर आप लोग भगवान भोलेनाथ जी के उपाय को करते हो और अंत में भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हो कि हमारे घर में धन संपदा की जो समस्या है वो जल्दी से जल्दी दूर हो, तो निश्चित ही दोस्तों इस उपाय को करने के बाद में भगवान शिव जी की कृपा आपके ऊपर होगा। भगवान शिव जी आपके घर में जो धन संपदा की समस्या है उसको बहुत ही जल्दी से दूर कर देगा, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों हमने आपको 3 उपाय को बहुत ही प्यार से और अच्छे से बता दिया है। यदि उपाय से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करके ज़रूर हमें पूछ लीजिएगा, है ना। और तीसरे नंबर का जो उपाय है दोस्तों, इस उपाय को घर का कोई बड़े बुजुर्ग करेगा तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा, है ना, क्योंकि ये धन संपदा के लिए उपाय है ना। तो यहाँ पर दोस्तों हमने आपको 3 उपाय को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है। बाकी दोस्तों आप मेरे आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो गुरुजी के जो नए उपाय होते हैं उनको हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको जरूर ही जल्दी से जल्दी बताने का प्रयास करते ही रहते हैं। तो दोस्तों आप सभी को श्री शिवाय नमस्तभ्यम, हर हर महादेव। भगवान शिव जी की कृपा आपके जीवन पर हो, आपका जीवन मंगलमय हो।